1,80,000 करोड़। दोस्तों ये जो आप नंबर देख रहे हैं, उतना ही पैसा आप और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स ने लास्ट के 3 सालों में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवाया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आखिरकार होते क्या हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोस्तों ये जो है ये बेसिकली होते हैं डेरिवेटिव्स किसी भी एक स्टॉक या कमोडिटी जैसे गोल्ड या क्रूड ऑयल के। तो अगर आपको स्टॉक क्या होता है वो नहीं पता है तो आप ऊपर आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं हमारा वो वाला वीडियो जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि एक स्टॉक क्या होता है। तो अब आप पूछोगे कि एक डेरिवेटिव क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हम दूध लें, दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, घी हो गया। इन सबको हम बोल सकते हैं कि वो डेरिवेटिव्स है दूध के। तो वैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है वो डेरिवेटिव्स है किसी भी एक स्टॉक या कमोडिटी के, जिनकी प्राइस जो है वो उस स्टॉक में जो प्राइस में मूवमेंट हो रही है उस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों आई होप आपको डेरिवेटिव्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर्स क्या होता है। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज़ आप एक किसान हैं जिसकी आलू की फसल 2 महीने बाद मार्केट में उतरने वाली है और करंटली जो है वो आलू का रेट चल रहा है 30 रुपये किलो। लेकिन आपके दिमाग में ये टेंशन है कि अगर 2 महीने बाद आलू का रेट गिर के 25 रुपये किलो हो जाता है तो आपको भारी नुकसान होगा। वैसे दूसरे साइड एक कंपनी है जो आलू के चिप्स बनाती है और उसे भी 2 महीने बाद आलू की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उस कंपनी के दिमाग में ये टेंशन है कि अगर आलू का रेट यहाँ से बढ़ के 35 रुपये किलो हो जाता है 2 महीने बाद तो उनके प्रॉफिट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसको बोला जाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कि वो 2 महीने बाद मार्केट में आलू का कोई भी रेट चल रहा हो वो दोनों 30 रुपये के रेट पे उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब कि जो किसान है वो अपनी फसल 30 रुपये के रेट पे बेच पाएगा और जो कंपनी है वो आलू जो है वो 30 रुपये पर किलो के हिसाब से ख़रीद पाएगी। तो यही होता है कॉन्सेप्ट फ्यूचर्स का। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि फ्यूचर्स एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस का बेसिकली मतलब होता है इंश्योरेंस। तो जैसे अगर आप कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हैं और तो आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है, वैसे ही ऑप्शंस में जो भी ट्रेडर है उसको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है उस स्टॉक को एक सर्टेन प्राइस पे ख़रीदने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले फ्यूचर वाले एग्जांपल में देखा, अगर वही किसान किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, बोलता है कि आप मेरे से 2 रुपये पर किलो के हिसाब से प्रीमियम ले लो, जिसके बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी 2 महीने बाद उस आलू को 30 रुपये पर किलो के हिसाब से ख़रीदेगी। तो इसी को बोला जाता है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पार्टी जो है वो प्रीमियम पे करती है दूसरे पार्टी को और उसकी ये कंडीशन होती है कि दूसरी पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कोई भी अंडरलाइंग एसेट, जैसे इस केस में आलू हो गया, उसको 30 रुपये के रेट पे 2 महीने बाद खरीदेगी इन एक्सचेंज फॉर द प्रीमियम। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में मेजर डिफरेंस यही होता है कि फ्यूचर में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों ही पार्टीज़ को एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है। वेरएस जो ऑप्शंस है उसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऑप्शन है। जैसे जो प्रीमियम पे कर रहा है और जो पॉलिसी ख़रीद रहा है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस ऑप्शन को चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने बाद आलू का रेट 40 रुपये पर किलो हो जाता है तो क्योंकि उस फार्मर ने सिर्फ 2 रुपये दिए तो वो क्या बोल सकते हैं कि मेरे 2 रुपये गए तो गए, लेकिन मैं अपने आलू को 40 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में बेचूंगा, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरएस जो ऑप्शन में सेलर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है फॉर एग्जांपल इन दिस केस, तो उनके लिए मैंडेटरी होता है कि अगर फार्मर बोलेगा कि मुझे जो है अपनी फसल 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचनी ही है, तो क्योंकि उन्होंने एक प्रीमियम कलेक्ट किया है तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, ये एक ऑब्लिगेशन हो जाती है। तो यही डिफरेंस होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो दोस्तों आई होप आपके लिए क्लियर हुआ हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्या आपको इनमें ट्रेड करना चाहिए? तो सेबी ने रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश करी थी जिसमें लास्ट 3 साल का डेटा उन्होंने लिया था
और उसमें ये पता चला था कि ऑन एवरेज 93% जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉसेज में होता है। तो दोस्तों अनलेस आप एकदम ही अच्छे से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिस्क को समझ पाते हैं और आपके पास आप वो चीज़ फुल टाइम करने के लिए रेडी है, तभी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। वरना अगर आप एक बिगिनर है जिसको इनफ नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो आप इनमें से जितना दूर रह सके उतना ही बेटर है आपके लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टॉइक वेल्थ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है अनमोल और थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।